आइए आपको पहाड़ की खबरें दिखाते हैं अपना उत्तराखंड में। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के वायरल ऑडियो के मामले को लेकर बीजेपी गंभीर है। साथ ही पिछले दिनों टिहरी में विधायक किशोर उपाध्याय और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले दिनेश धने के बीच जो लेटरबाजी के मामले का आपने खबरें जानी हैं, उस पर भी बीजेपी संगठन ने संज्ञान ले लिया है। पार्टी ने अपने दोनों ही विधायकों के साथ साथ दिनेश धने और कैलाश पंत को आज पार्टी ऑफिस में तलब किया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि खेम सिंह को पार्टी लाइन से हटकर लिखने पर उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑफिस में तलब किया है। इस मामले पर हमारी सहयोगी भारती सकलानी और जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे भारती सकलानी की तरफ। भारती सकलानी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे कि रानीखेत से जो विधायक प्रमोद नैनवाल का वायरल ऑडियो है, इस मामले पर बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। आज क्या क्या होने वाला है? आज बुलाया गया है इस मामले पर बातचीत करने के लिए, तो आज हम क्या बड़े बदलाव देखने वाले हैं? देखिए, बीजेपी सख्त एक्शन में नजर आती है जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं, और ये मामला तो दो मामले बैक टू बैक सामने आए हैं। इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना है। पार्टी इस पूरे मामले पर काफी गंभीर है और इसीलिए आज पांचों को तलब भी किया गया है पार्टी ऑफिस में। 11 बजे से इन सभी को सिलसिलेवार तरीके से बुलाया गया है कि पार्टी ऑफिस में आए और अपना जवाब दे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और उनसे ही हम बात कर लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बैक टू बैक जब इस तरह के मामले आते हैं तो पार्टी की फजीहत होती है। आपने सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है? देखिए, भारतीय बीजेपी के अंदर अनुशासन में रहना कार्यकर्ता की पद्धति का अंग होना चाहिए, और कोई विषय क्यों हमारे यहाँ बहुत कार्यकर्ता को संगठन स्तर पर सबकी सुनी जाती है, हम बातचीत करते हैं। कई ठीक है, बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं, इन विषयों में पूरा मतभेद होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन मनभेद का कारण नहीं बनना चाहिए और हम प्रयास करते हैं कि इस चीज़ से बचा जाए। तो मैंने आज, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक को मैंने अपने पास बुलाया है, उनकी मैं बात सुनूंगा और जिस स्थान पर जहाँ जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, और कार्यकर्ता का मैसेज पब्लिक के बीच में और समाचार पत्र में ऐसा नहीं जाना चाहिए कि अनुशासन दायरे में व्यक्ति नहीं रह पाता है। तो सारी बातें आज मैंने पांचों जो जिनके द्वारा समाचार पत्रों में बयानबाजी या विभिन्न प्रकार से कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से वो चीज़ें आई हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा और स्वाभाविक रूप से आगे के लिए कहा जाएगा इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण ना हो, इसका सबको ध्यान रखना है। विपक्ष तो चुटकी ले रहा है जमकर इस पूरे मामले पर, उस पर क्या कहेंगे? इन लोगों को सख्त हिदायत दी जाएगी क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, बीजेपी में कांग्रेस के साथ जो बीजेपी के अंदर आए हैं, उन व्यक्तियों को पता है कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से किस माहौल के अंदर रहना पड़ता है। ये ठीक है कि प्रारंभिक पक्ष है, तो हम ये मैसेज जब हमने सदस्यता दिलाई है उस समय सारे विषयों की हम चर्चा भी करते हैं। जब सदस्यता के समय भी ये विषय रखा जाता है कि पार्टी के अंदर अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है, अनुशासन सबको मानना होता है, लेकिन तो भी क्योंकि शुरुआती पक्ष है, मैं जानता हूँ कि बहुत सी बातें कई बार जो नचा के भी कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्माण हो जाती हैं, तो आज बातचीत करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। आप मानते हैं पार्टी की फजीहत होती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? हर दल के अंदर अनुशासनहीनता पार्टी की फजीहत ही मानी जाती है, और हम वो दल है जिन्होंने बड़े से बड़े नेता को पार्टी की अनुशासनहीनता के दायरे में लाते हुए कई बार पार्टी से उनको निलंबित भी किया है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियाँ इस रूप में बनी नहीं है। ठीक है कि आगामी दिनों में इसका वातावरण खड़ा ना हो, इस पर प्रश्न मानो, इसके लिए हम आज से मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहूँगा भी, जितने हमारे दूसरे दलों से भी आए हैं, पार्टी के अंदर बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सबसे मेरा व्यक्तिगत ये कहना भी होगा कि पार्टी की जो सीमा रेखा है, जो मर्यादा रेखा है, उस सीमा रेखा में ही सबको रहना पड़ेगा। पार्टी लाइन से हटकर भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं कुछ नेता। तो नहीं, मैंने कहा ना, सोशल मीडिया में भी कौन सी बात लिखी जानी चाहिए, कौन सी नहीं लिखी जानी चाहिए, किसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब बातों को पार्टी संज्ञान लेती है, तभी तो बुलाती है और बातचीत करती है, और उसके बाद भी व्यक्ति अगर उस लाइन को पार करता है तो आगामी दिन में कार्रवाई होती है। ठीक है, तो ये आपने सुना कंचन, किस तरीके से महेंद्र भट्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुशासनहीनता का अगर मामला यहाँ पर देखा जाता है, सामने आता है, तो एक्शन लेने की तैयारी पूरी है और पार्टी इस पूरे मामले पर काफी गंभीर है क्योंकि बैक टू बैक दो मामले एक साथ सामने आए। आप भी नजर बनाए रखिए भारती सकलानी इस खबर के ऊपर। फिलहाल की जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।